सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रतिज्ञा दोहराएंगे मेरे बाद। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। नमस्कार सभी को, मैं पुष्पा लखेड़ा आपकी योग उपनिषद की क्लास ले रही हूँ। हमने इससे पहले योग का इंट्रोडक्शन और हमने कल और परसों श्वेतासर उपनिषद की क्लास ली थी। आज हम योग कुंडलिनी उपनिषद पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। विजिबल है सभी को? जी मैम। जी मैम। योग कुंडली उपनिषद यूनिट 3 पेपर 2। योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली उपनिषद हमारे कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कौन से वेद से लिया गया? कृष्ण यजुर्वेद। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस प्राणायाम के बारे में ज्यादा चर्चा है। प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के बारे में बताया गया है। प्राणायाम की डिटेल में यहाँ पे चर्चा है। और यहाँ पे संवाद जो हमें मिलता है वह ब्रह्मा और शिव का संवाद यहाँ पे मिलता है। और इसमें टोटल अध्याय 3 है और मंत्रों की संख्या 171 171 है। पहले अध्याय में 87 मंत्र हैं, सेकेंड अध्याय में 49 और थर्ड अध्याय में 35 आपके मंत्राज हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम सिलेबस देख लेते हैं। इसमें सिलेबस योग कुंडली उपनिषद, कुंडली, इसमें कुंडली की भी ज्यादा चर्चा की है, इसलिए यहाँ पे योग कुंडली उपनिषद इसका नाम है। इसमें प्रथम अध्याय जो है, प्रथम अध्याय में वायुजय और प्राण सिद्धि के उपाय, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में बताया गया है। सेकंड नंबर पर सरस्वती चालन, थर्ड नंबर पर प्राणायाम के भेद 4 भेद बताए गए हैं। प्राणायाम 4 प्रकार के बताए, 2 बताए, फिर उसके जो भेद हैं वो 4 प्रकार के हैं। फिर 3 बंदों की याद बंद बताया गया है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। योगाभ्यास के विघ्न और बचाव के बारे में बताया गया है। फिर कुंडली जागरण कैसे होता है वो बताया गया है। 3 ग्रंथियों का जो भेदन है वो कैसे होता है वो बताया गया है। फिर कुंडली का सहस्रार चक्र में प्रवेश और प्राणादि का शिव तत्व में विलीन हो जाना। मगर जो हमारे सिलेबस में वो ज्यादातर प्रथम अध्याय और जो थर्ड अध्याय, प्रथम और तृतीय अध्याय है, उसमें से ज्यादा पूछा गया है। सेकंड अध्याय में खेचरी मुद्रा की चर्चा की गई है, उसके स्वरूप, फलश्रुति, मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि, खेचरी का अभ्यास क्रम आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है थर्ड अध्याय। थर्ड अध्याय में खेचरी मेलन मंत्र, साधक की दृष्टि के बारे में बताया गया है। प्राणायाम के अभ्यास से सिद्धि और अभ्यास के बिना आत्म का प्रकाश संभव है। सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया गया है। ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ध्यान
और जीवन मुक्ति एवं विधेय मुक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये तीनों हमारे अध्याय का इंट्रोडक्शन हो गया, किस अध्याय में क्या क्या चीजें दी गई हैं। फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा, ठीक है? फाइन मैम। ठीक, ओके, नेक्स्ट करते हैं। प्रथम अध्याय से स्टार्ट करते हैं। दीदी ये पिछले स्लाइड में जाएंगे क्या? एक्चुअली मैं लिख भी रही हूँ ना, तो समझ में तो आ रहा है, लिखने में फिर ये हो रहा है। लिखने में तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मगर आपको अच्छा, ठीक है, स्लाइड ठीक भेज है। दी जाएगी, आप लिख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। मैम थोड़ा सा स्लो बस, थोड़ा ठीक सा। है, ठीक है, ओके। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। वायुजय, यहाँ पे प्राणायाम सिद्धि के उपाय, मिताहार, इसमें ही 3 चीजें आएंगी, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। फिर आपका जो शक्ति चालनी मुद्रा है उसको यहाँ पे सरस्वती चालन यहाँ पर कहा गया है। फिर प्राणायाम के भेद हैं, 4 भेद बताए गए हैं। 3 बंदों की चर्चा यहाँ पर है। योगाभ्यास में विघ्न और बचाव, योगाभ्यास करते हुए हमारे पे क्या क्या विघ्न आ सकते हैं, अंतराय क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। फिर है कुंडली जागरण, कुंडली का जागरण कैसे होता है। फिर 3 ग्रंथियों का भेदन, 3 ग्रंथि हमारी ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां, इनका भेदन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कुंडली का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश, जो हमारा 7 चक्राज होता है सहस्त्रार चक्र, उसमें प्रवेश की बात की गई है। और प्राणादि का चित्त तत्व में विलीन हो जाना, प्राण 2 प्राणों की बात है इसमें, प्राण और अपान, उनका शिव तत्व में विलीन हो जाना, प्राण आदि का विलीन। जो द्वितीय अध्याय है उसमें खेचरी मुद्रा के बारे में डिटेल दिया हुआ है, बहुत ज्यादा खेचरी मुद्रा की चर्चाएं, स्वरूप, फलश्रुति, फलश्रुति हो गया मतलब खेचरी मुद्रा करके हमें क्या फल प्राप्त होगा, उसके बारे में बताया गया है। फिर इसमें एक खेचरी का मंत्र भी बताया गया है, और कहीं हमें खेचरी मंत्र की चर्चा नहीं मिलती है, यहाँ पे खेचरी मंत्र के बारे में भी बताया गया है, और खेचरी का अभ्यास क्रम आदि भी बताया गया है। नेक्स्ट है आपका तृतीय अध्याय, इसमें खेचरी मेलन मंत्र, साधक की दृष्टियां, प्राणायाम के अभ्यास से सिद्धि, अभ्यास के बिना आत्म का प्रकाश असंभव, सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, मेन ये हमारे हैं, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय जो है उसके बारे में डिटेल है। फिर है ध्यान, जीवन मुक्ति एवं विधेय मुक्ति। नेक्स्ट हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो बताया गया, फर्स्ट श्लोक में ही बताया गया, चित्त की चंचलता का कारण। चित्त की चंचलता का कारण क्या होता है? तो इसमें 2 कारण बताए गए हैं चित्त की चंचलता के। एक है वासना, पूर्व अर्जित संस्कार, जो भी हमारे पूर्व अर्जित हमारे कर्माशय से जो हमारे संस्कार बन गए हैं उनके बारे में बात की गई है। और वो जब हम अगले जन्म में जाते हैं वही संस्कार हमारे आगे जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जो संस्कार बन जाते हैं उनसे चित्त की चंचलता होती है, क्योंकि हम जैसे इस बार जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे संस्कार बनते हुए जा रहे हैं, और फिर हमारी मृत्यु के बाद हमारा जब दूसरा जन्म होता है तो उसी प्रकार के हमारे संस्कार होंगे और उसी तरह के हमारा व्यवहार बन जाएगा। तो चित्त की चंचलता का कारण हो गया आपका वासना। और सेकंड नंबर पे है वायु, वायु मतलब प्राण। और हठ योग प्रदीपिका में कहाँ पर वायु और चित्त के बारे में बताया गया, कौन बताएगा? एक स्टूडेंट बताएं। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। तो चित्त के चंचल होने पर वायु भी चंचल हो जाती है, और वायु के चंचल होने पर चित्त भी चंचल हो जाता है, और वायु के स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है, ऐसा भी बताया गया है हठ योग प्रदीपिका में। तो वही यहाँ पे बात बताई गई है, वासना और वायु से चित्त की चंचलता होती है। इन दोनों में से एक का भी निरोध हो जाने पर, अगर वासना का निरोध हो गया तो भी चित्त की चंचलता दूर हो जाएगी, और अगर वायु का भी निरोध हो गया, वायु भी खत्म हो गई, दोनों का निरोध हो जाने पर दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। अगर एक का भी निरोध हो जाता है तो दोनों ही ये समाप्त हो जाते हैं, ऐसे इसमें बताया गया है। नेक्स्ट फिर है इसमें वायुजय या प्राणायाम सिद्धि के उपाय, वायुजय और प्राणायाम सिद्धि के उपाय। वायुजय,
प्राणों पे विजय प्राप्त करने के 3 साधन यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो मिताहार है, आसन है और शक्ति चालनी मुद्रा है। मिताहार, भोजन, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। फिर हम सबसे पहले मिताहार की बात कर लेते हैं। मिताहार क्या है? मिताहार, इसमें यह बताया गया है कि स्निग्ध समुद्र आहार चतुरांश विवर्जिते। आपका मिताहार यहाँ पे बताया गया है कि स्निग्ध से मतलब होता है चिपचिपा, जैसे घी वगैरह होता है उसको स्निग्ध बोला जाता है। एवं मधुर भोजन के साथ 1/4 भाग उदर को, चतुरांश मतलब हो गया 1/4, आपका 1/4 भाग को उदर को खाली रखते हुए शिव के निमित्त किया गया भोजन को ही मिताहार कहा गया है। ऐसा हमें सभी जगह वर्णन मिलता है, हमें हठयोग प्रतिदीपिका में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा 2/4 भाग होता है भोजन वो करना होता है, 1/4 भाग हमें पानी करना होता है और 1/4 भाग हमें उधर का 1/4 भाग हमें खाली छोड़ना होता है। इसी को हम मिताहार कहते हैं। और भोजन कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो मिताहार तो सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें आसन। आसन में 2 टाइप्स के आसन है यहाँ पे, पद्मासन और वज्रासन। तो मुझे सबसे पहले बताएंगे, जैसे हठयोग प्रदीपिका में हमें कितने आसनों का वर्णन है? 15 15 आसनों का। 15 आसनों का 15 वर्णन है। और गृह में 32 आसनों का वर्णन है। तो यहाँ पर केवल 2 ही आसनों का वर्णन है, एक है पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन को यहाँ पे सिद्धासन कहा गया है। अब मुझे हठयोग प्रदीपिका में सिद्धासन के और क्या क्या नाम बताए गए हैं वो भी बता देंगे एक बार। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन और गुप्तासन गुप्तासन नाम बताए गए हैं, वज्रासन, सिद्धासन और गुप्तासन। तो यहाँ पे वज्रासन जो है, सिद्धासन का नाम यहाँ पे वज्रासन दिया गया है। तो ये 2 आसन आपके हैं, पद्मासन और वज्रासन। सबसे पहले है आपका पद्मासन। उर्व रूप चेत्यते उभे पादतले तथा यथा पद्मासने भवेत तत् सर्व पाप प्रणाशनम। मतलब कि दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा करके रखने से सभी पापों का विनाश करने वाला पद्मासन है। पद्मासन तो जो आजकल जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह की टेक्निक है, इसमें न्यू कुछ नहीं है, पद्मासन जैसे हम करते हैं वैसे ही है। और इसमें यह बताया गया, इसका लाभ जो बताया गया है, पापों का विनाश हो जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे पापों का विनाश करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। हठयोग प्रदीपिका में क्या बताया गया? वहां पे बताया गया रोगों का नाश हो जाता है, आरोग्यता आ जाती है, यहाँ पे पापों का विनाश हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वज्रासन, सिद्धासन। तो सिद्धासन में वही टेक्निक बताई गई है जो हमारे और टेक्सों में बताई गई है। गर्दन सिर एवं शरीर को सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को शिवनी पर या योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाकर बैठने को ही वज्रासन कहा जाता है। ये आप इसमें देख सकते हैं पोस्चर में, इस तरीके से आपका पोस्चर बना हुआ है। एक पैर आपका यहाँ पे योनि स्थान पे और दूसरा पैर उसके ऊपर रखना है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। इसको वज्रासन कहा गया है। इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया यहाँ पे, केवल आपका पद्मासन का ही दिया गया। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट था शक्ति चालनी मुद्रा। ये था ना आपका मिताहार हो गया, आपके आसन हो गए। थर्ड आपका है शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा, इसमें प्रमुख शक्ति कुंडली कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालनी क्रिया कहते हैं। जो हमारी कुंडली शक्ति है यहाँ पर होती है, कुंडली शक्ति को ऊपर की ओर ले जाना। दोनों भ्रुकुटियां, यहाँ पे भ्रुकुटी है, दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में, उसको हम भ्रुकुटी बोलते हैं। भ्रुकुटी के मध्य में ले जाने को ही यहाँ पर शक्ति चालनी मुद्रा कहा गया है। ठीक है, बुद्धिमान साधक इस चालन क्रिया के द्वारा ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, इस क्रिया को ही शक्ति चालनी क्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पे इसका लाभ दे दिया गया है कि इस शक्ति चालनी क्रिया से जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे दिया है स्पैनिक डिसीज हो जाती है, डिप्सी हो जाती है और स्पैनेटिक डिसीज हो जाती है। इनके
यहाँ पे नेम भी दिए गए हैं। चलिए, ये भी होगी शक्ति चालनी मुद्रा। अब यहाँ पे शक्ति चालनी मुद्रा को ही यहाँ पे सरस्वती चालन भी कहा गया है। कुंडली जागरण के फिर यहाँ पे 2 साधन बताए गए हैं, मतलब कि शक्ति चालनी के भी 2 पार्ट्स और कर दिए गए। एक तो सरस्वती चालन हो गया और एक हो गया प्राण संरोध। प्राण के माध्यम से और सरस्वती चालन से कुंडली का जागरण हम कर सकते हैं। सरस्वती चालन कैसे करना, एक बार फिर समझा दीजिए ना, 2 साधन मतलब क्या? दोबारा बोलिए। 2 साधन मतलब कुंडली जागरण के लिए जो 2 ये बताए हैं, उपाय बताए हैं। 2 थिंग्स हो सकता है, 2 साधन हो सकते हैं। साधन मतलब किस किस से हम कुंडली का जागरण कर सकते हैं, एक तो सरस्वती चालन से और एक प्राण संरोध से। सरस्वती चालन से और प्राण संरोध से। मैम कौन सा सब्जेक्ट हम करें? मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई थी। अभी आपका सेकंड योग कुंडली उपनिषद चल रहा है। कल हमने श्वेता सर पढ़ा था, आज योग कुंडली उपनिषद है। नेक्स्ट है आपका सरस्वती चालन अरुंधति। इसमें ये बताया गया है कि सरस्वती चालन को ये अरुंधति यहाँ पे बोला गया है, जो हम कुंडली शक्ति भी बोलते हैं। कुंडली के ही रूप को ही, मतलब जो उसके प्रायवाची होते हैं वो अरुंधति होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, किसी को लर्न है तो बताएं। सरस्वती चालन अरुंधति, जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही हो, ईड़ा नाड़ी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही हो उस समय पद्मासन लगाकर फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल, 12 हो गया आपका 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटे। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ तर्जनी से पकड़कर फिर पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करें 2 मुहूर्त 4 घटी। यहाँ पे बताया 4 घटी मतलब हो गया आपका 96 मिनट। और एक घटी में कितना टाइम पीरियड होता है? 24 मिनट। 24 मिनट। तो 4 घटी में आपका टाइम हो गया आपका 26 मिनट। और 2 मुहूर्त का टाइम क्या हो गया? 2 मुहूर्त में कितने मिनट हो गए आपके? 96 मिनट हो गए। ठीक है, करना है। साथ ही सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है और इस तरह कुंडली सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। प्राण अपान स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रभावित हो जाता है। सबसे पहले तो हमारी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, फिर उस समय पद्मासन लगा के, यहाँ पे जो नाड़ी की बात की है, यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी की बात करी है, तो 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र की बात की गई है। ऐसे ही वस्त्र की और कहाँ बात की गई है, कौन बताएगा? योग बीज में, वसंत और कहाँ की गई है ऐसी चर्चा? वस्त्र धोती नहीं, वस्त्र धोती नहीं है। धीरण संहिता में शक्ति भी चालन बताया मुद्रा गया में, कि बांधना एक कमर धर्म पर। संहिता में, शक्ति चालनी मुद्रा में और शक्ति चालनी मुद्रा में इसकी बात की गई है। वहां पर भी शक्ति चालनी मुद्रा है, उसमें भी ऐसे ही 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र की बात की गई है। टुकड़े से लपेटे, तब दृढ़ता पूर्वक नासा छिद्रों से अंगुष्ठ और तर्जनी, जैसे इसमें दिखाया गया है आपको पिक्चर में भी, इस तरीके से अपने अपने हाथों को रखना है और बार बार रेचक और पूरक करते हुए जाना है। बार बार पूरक करते हुए 2 मुहूर्त तक ऐसे ही करना है, मतलब 96 मिनट तक आप इसको लगातार करते रहेंगे। साथ ही सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है। जब आपका ईड़ा और पिंगला जब वो हो जाते हैं तो नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी में वे प्राण ऊपर की ओर चलने लगता है। इस तरह कुंडली सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर जाने लग जाती है कुंडली। फिर प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रभावित हो जाता है। जो हमारा प्राण है फिर वो सुषुम्ना में प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर इसको, हाँ जी मैम, ये जो कपड़ा लपेटने के लिए बोला है वो कहाँ पे लपेटने के लिए बोला है? वैसे जो और टेक्स्ट में ऐसा जगह का नाम तो नहीं बताया, केवल यहाँ पे नाड़ी के नाम से बताया गया है कि नाड़ी को लपेटना है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी की बात हो रही है, तो इसको पेट के आसपास जो कंध का स्थान होता है, नाभि के आसपास जो होता है,
वहां पे बताया गया, और टेक्स्ट में जो है वहां पे घरेण संहिता वगैरह में उसको नाभि के आसपास लपेटने के लिए बोला गया है। ओके मैम, थैंक यू। फिर इसमें नियमित रूप से शब्द गर्भा शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए। और यहाँ पे इसका एक और नाम हो गया आपका शब्द गर्भा शब्दमयी, इसको शब्दमयी भी यहाँ पे बोला गया है। दो नाम दिए गए सरस्वती चालन के, एक तो अरुंधति है और आपका नियमित रूप से शर्व गर्भा को सरस्वती का चालन कर गया, इसको शर्व गर्भा भी यहाँ पे बोला गया। इसका लाभ क्या है? इसको करने से, सरस्वती चालन करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट है आपका प्राण संरोध, अभी हमने पढ़ा था। मैम एक मिनट, पिछले वाले स्लाइड पे जाइए ना प्लीज। ये जो हमने लिखा है नियमित रूप से शब्द गर्भा शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए, मतलब क्या मैम? मतलब ये जो सरस्वती चालन है इसी को यहाँ पे शब्द गर्भा, एक और नाम दे दिया इसका शब्द गर्भा। नियमित रूप से मतलब रोजाना करना चाहिए। ओके ओके मैम। शब्द गर्भा सरस्वती का संचालन करना चाहिए। ओके, थैंक यू। शब्द गर्भा क्यों नाम दिया, जैसे इसको अरुंधति नाम दे दिया वैसे शब्द गर्भा, जैसे वज्रासन के अलग सिद्धासन के अलग अलग नाम दे दिए, इसलिए वैसे ये एक नाम और यहाँ पे ऐड कर दिया। हम ये पूरक रेचक तो कर किए हैं, लेकिन फिर बाएं से पूरक करके फिर दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से पूरक करके ऐसे अनुलोम की तरह करना है क्या? पहले बाएं से फिर दाएं नासिका से, जैसे हम अल्टरनेटिव नोज ब्रीदिंग करते हैं उसी तरीके से करना है। मैम ये शब्द गर्भा और अरुंधति इसके पर्यायवाची हैं सरस्वती चालन के। इसी सरस्वती चालन को यहाँ पे शब्द गर्भा भी बोला गया। ठीक है, और कोई डाउट है? ये अनुलोम विलोम की तरह होगा क्या मैम? दोनों साइड से ब्रीदिंग होगा? अनुलोम विलोम की तरह। ओके। क्योंकि इसमें फोर्सफुली तो कहीं लिखा नहीं है, फोर्सफुली होता तो फोर्सफुली करते, धीरे धीरे, मतलब कि ऐसा कुछ बताया नहीं है, करने के लिए बोला गया है बस। बार बार रेचक और पूरक करना है जी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं प्राण रोध। प्राण रोध को यहाँ पे प्राणायाम कहा गया है। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। जो हमारे शरीर में चलती रहती है उसको प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है, रोका जाता है, तो उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक यहाँ पे दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो सहित कुंभक और केवल कुंभक। और सहित कुंभक के भी यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले आता है सहित कुंभक। केवल कुंभक में क्या स्थिति होती है, कौन बताएगा? पूरक और रेचक के जो कुंभक होता है, स्पॉन्टेनियस कुंभक लगता है बिना रेचक और पूरक के, जिसमें श्वास लेना और छोड़ना कुछ भी नहीं होता, वो केवल कुंभक हो जाता है। तो यहीं पे यही बताया गया, सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना है जब तक कि हमें केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। तो सबसे बेस्ट कौन सा कुंभक हो गया आपका? केवल कुंभक। तो कुंभक के 2 प्रकार हो गए, सहित और केवल। और सहित के भी 4 पार्ट हैं आपके, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ये तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें फर्स्ट जो आपका यहाँ पे कुंभक दिया गया है वह सूर्य भेदन है। सूर्य भेदन दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भरे, तत्पश्चात बाई नासिका से ईड़ा से रेचन करते हैं। जो आजकल हम लोग करते हैं वैसे ही दिया गया है। यहाँ पर आपको पहले इनहेल करना है राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करके होल्ड करना है जितनी देर उदर मात्रा में, और फिर आपको लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सूर्य भेदन कुंभक है यहाँ पे। और इसके यहाँ पे 4 लाभ बताए गए, एक कपाल शोधन, 4 तरह के वात रोग और दोष, ये 2 बार टाइप हो गया है, कृत्रिम दोष
कृत्रिम मतलब हो गया आपके पेट के जो रोग होते हैं, पेट में जो कीड़े वगैरह होते हैं, वे दोष नष्ट होते हैं। ऐसा ही हमें लाभ कहाँ पर मिलते हैं? हठयोग प्रदीपिका में। हठयोग प्रदीपिका में। और वहां पर क्या चीज नहीं दी गई है? 4 प्रकार के चार वाद प्रकार के वाद दोष। 4 प्रकार के वाद दोष। वहां पर केवल क्या बताया गया है कि केवल वाद दोषों का निवारण होता है, और यहाँ पर क्या दिया गया? 4 तरह के वाद दोष। ठीक है। नेक्स्ट है उज्जाई प्राणायाम। मुंह बंद रखते हुए दोनों नासिका छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना है कि श्वास के प्रवेश के साथ ध्वनि हो। ध्वनि के साथ यहाँ पे बताया गया, ध्वनि के साथ वायु को खींचना है। हृदय से कंठ तक वायु को भरें। आपने हृदय से लेकर कंठ तक पूरी वायु को भरना है, और फिर कुंभक करके फिर होल्ड करना है, जितनी देर आप होल्ड कर पाए। फिर बाई नासिका से आपको एक्सेल करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। और फिर इसमें जो लाभ दिए गए हैं, लाभ है सिर की गर्मी दूर होती है, गले का कफ दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर सिर की गर्मी दूर, और सारे तो हमें सब में दिए गए हैं, ये सारे तो हठयोग प्रदीपिका में भी दिए गए हैं, मगर सिर की गर्मी यहाँ पर अलग है। तो जो हमें अलग चीजें हैं उनको ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा उसी चीज जाता है कि आपसे पूछ लेंगे योग चूड़ामणि में उज्जाई प्राणायाम के कौन कौन से लाभ हैं। आपको 2 लाभ दे देंगे, वहां पे सिर की गर्मी दूर होती है, मगर आपको याद रहेगा तभी आप उसको सही से टिक कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जो चीज अलग है उसको जरूर याद करें। फिर उज्जाई कुंभक को स्थिर रहते हुए, या आप स्थिर हैं कहीं पे भी, और चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है इसमें, और टेक्स्ट में भी बताया गया है। नेक्स्ट है आपका शीतली प्राणायाम। जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर फिर कुंभक करना है, होल्ड करना है जितनी देर आप होल्ड कर पाए। फिर नासिका वायु से रेचन कर दें, ऐसे दिखाया गया है। जीभ को फोल्ड करना है, आपको इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है, और फिर कर देना है। इसके लाभ है आपका प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा। यहाँ पे एक विष को भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पे विष में रह गया है। प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा, विष आदि रोगों का शमन होता है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है आपका भस्त्रिका कुंभक। तो भस्त्रिका कुंभक में आपको बताया, सबसे पहले आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन में लगाकर शरीर में गर्दन को सीधा करें, तीव्र गति से वायु का पूरक करें, वायु को लें, जिससे कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर और हृदय पूरक करना है। तीव्र गति के साथ करना है। तीव्र गति से करेंगे तो वायु का जो स्पर्श है कंठ, तालु, सिर और हृदय तक होता है। इस तरीके से आपने इतने वेग से वायु को लेना है। फिर किस तरह, लुहार की धौकनी की तरह जब थकान हो जाए, इस तरह मतलब कि वायु को कंठ, हृदय स्पर्श करते हुए लोहार की धौकनी की तरह करना है। कब तक करना है? जब तक थकान मालूम ना हो तब तक करते रहें, और तब दाहिने सूर्य स्वर से वायु को खींचकर कुंभक करें, और फिर बाई नासिका से वायु को बाहर निकाल दें। तो इसमें लाभ क्या बताया गया है? एक तो कंठ की जलन इसमें मिटती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सुख देने वाली पुण्यकारी है, पाप नाशक और कुंडली को जगाने वाला है, और 3 ग्रंथियों का भेदन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे अलग क्या है? सुख देने वाला, पुण्यकारी, पाप नाशक यहाँ पे बताया गया है, और कंठ की जलन को मिटाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या बताया गया है? इन चारों प्रकार के कुंभकों को तीनों बंधों के साथ करना चाहिए। 4 अभी हमने करे हैं। कौन कौन से प्राणायाम अभी हमने किए हैं? कौन कौन से कुंभकों की बात हुई है यहाँ पर? पूर्व भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। इन 4 कुंभकों को 3 बंध के साथ करना चाहिए, ये बताया गया है। और इसका समय भी बताया गया है। करना कैसे कैसे है? कुंभक करने का समय, पहले दिन 10-10 बार करना है, फिर दूसरे दिन 15-15 बार करना है, और फिर तीसरे दिन 20-20 बार करना है, 20 बार, और इसी तरह प्रतिदिन 5-5 संख्या में बढ़ाते जाना है। पहले दिन 10 बार करें, दूसरे दिन 15 बार,
तीसरे दिन फिर 20 बार करें, और इस तरह जब नियमित रूप से आप करते जाएंगे तो 5-5 आप संख्याएं बढ़ाते जाए। नेक्स्ट इसमें 3 बंदों की बात की गई है। एक है आपका मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। ये 3 बंदों की बात यहाँ पर की गई है। मूल बंद में क्या गया है? शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाली अपान वायु। अब मुझे वायु के नाम बताएंगे, कौन कौन सी वायु होती हैं? प्राण होते हैं, अपान, व्यान, उदान। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ओके। शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाली अपान वायु है। ठीक है। अपान वायु को गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को ही मूलबंध कहते हैं। तो एनएस को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद इसी प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं, जैसे सभी में बताया गया है मूलबंध। और इससे लाभ क्या है? अपान वायु की ऊर्ध्व गमन से वहिनी मंडल से योग करता है, जो हमारी अपान वायु है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है? वहिनी मंडल कहाँ पर होता है? नाभि के आसपास होता है। वहिनी मंडल से जब योग करता है तो तब क्या होता है? प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से देहजन्य विकार हट जाते हैं। जब हमारा यहाँ से अपान ऊपर की ओर जाता है और ये सूर्य मंडल में मिल जाता है, वहिनी मंडल भी बोलते हैं इसे, वहिनी मंडल में मिल जाता है, तो क्या होता है? हमारे जो देहजन्य विकार होते हैं, देह में मतलब हमारे शरीर में जितने भी विकार होते हैं वे जल जाते हैं अग्नि से तप्त होकर। और इसी अग्नि से तप्त होकर कुंडली का जागरण भी होने लग जाता है। कुंडली जागृत होकर सीधी हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आ गया होगा सभी को समझ में? जी मैम जी। नेक्स्ट है उड़ियान बंद। कुंभक करके जब रेचन करते हैं, जब हमने कुंभक किया, जब हम ब्रीद इन पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं, और फिर जब हम रेचन करने वाले होते हैं, जब रेचन करते हैं उससे पहले उड़ियान बंद की क्रिया को किया जाता है, जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है, जिससे कि प्राण सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्ध्वगमन करता है। इसकी विधि टेक्निक दी गई है। वज्रासन, यहाँ पे सिद्धासन को ही वज्रासन में बोला गया, तो वज्रासन में बैठना है। बैठकर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक पैरों पर रखें, यहाँ पर नी पर रख सकते हैं, पैरों पे रखने के लिए बोला गया है। फिर कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर, कंध का स्थान क्या होता है? नाभि स्थान में होता है, तो वहां पर उसको दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचें, गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए। ये चीज यहाँ पे नहीं है, अलग है। गले और हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इससे क्या हो जाता है? लाभ क्या है इसके? पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। फिर है नेक्स्ट आपका जालंधर बंद। पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन जो क्रिया है, जिसे जालंधर बंद कहते हैं, इसका लाभ यहाँ पे नहीं बताया गया है। केवल यही बताया गया वायु को रोक के कंठ का जो संकोचन करते हैं उसी को यहाँ पे जालंधर बंद कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। दिन में सोने से, अगर साधक दिन में सोता है तो क्या बोला है? कंठ आकुंचित करना है। कंठ, गले वाला जो भाग है वो संकुचित करेंगे, जो मतलब कि जालंधर बंद लगाते हैं ना, हमने चिन्ह को हम कहाँ पे लगाते हैं? अपने कंठ को पे लगाते हैं, तो उस वाले भाग के लिए कंठ संकुचन क्रिया क्रिया यहाँ पे बताया गया है, वायु रोकने के लिए। सेम जैसे हम करते हैं। हाँ, ऐसी है। टेक्निक नहीं बताई है, बस यही बताएगी कंठ का संकुचन क्रिया। टेक्निक नहीं बताई गई है, बस इतना ही लिखा गया। और पूरक के अंत में है ये। नेक्स्ट है किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। जल्दी बीमार किससे हो जाता है? दिन में सोने से, रात्रि के जागरण से, अति मैथुन से, मल एवं मूत्र के वेग को रोकने से, ज्यादा चलने से, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करने से, प्राणायाम की क्रिया में बहुत अधिक शक्ति लगाने से और चिंतित रहने से साधक जो है वो जल्दी हो जाता है, जल्दी ही
रोगी हो जाता है, दिन में सोने से, रात्रि जागरण से और अति मैथुन से। मलमूत्र ये तो आसानी है, सभी को पता चली होगा, ज्यादा चलने से, आसनों के उचित ढंग से अभ्यास ना करने से, प्राणायाम की क्रिया में बहुत अधिक शक्ति हम लगाएंगे प्राणायाम से, तो उससे भी साधक रोगी हो जाता है। ऐसा वर्णन और कहाँ मिलता है? प्राणायाम से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? हट प्रदीपिका हट प्रदीपिका कौन कौन से रोगों की चर्चा है वहां पर? सर्व रोग समुद्भवा ऐसे दिया हुआ है ना। वो कुछ हिक्का, श्वास, दमा ऐसे भी दिया हाँ। गया है ना। वो वाले प्राणायाम की क्रिया से हमें बहुत शक्ति लगाते हैं तो वैसे रोगी हो जाते हैं हम। और चिंतित रहने बहुत ज्यादा मानसिक जो हमारा श्रम है उसको हम करेंगे, उससे भी जो हो साधक, हमारा मानसिक जो प्रभाव है हमारे शरीर पे भी पड़ता है, इसलिए चिंतित अगर हम ज्यादा रहेंगे तो हमारा शारीरिक पे भी प्रभाव पड़ेगा, उससे भी हम रोगी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब योगाभ्यास में विघ्न और बचाव बताए गए कि विघ्न क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पतंजलि योग दर्शन में दिए गए, वहां पे भी विघ्न दिए गए ना। कौन कौन से विघ्न है वहां पे? अंतराय 9 अंतराय दिए गए हैं। जिसको लाने बताएंगे व्याधि, सत्यान, चलिए, तो ये हमारे हो गए थे आपके पतंजलि के। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विघ्न दिए गए हैं। इसमें योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है, यह कहकर अभ्यास बंद कर देना, मतलब कि वह रोग हो जाएगा ऐसा करके अभ्यास बंद कर देते हैं, ये भी एक विघ्न है। इसमें पहला विघ्न यही बताया गया यहाँ पर। फिर साधना पर शंका करना, विश्वास ना होना कि वह कि मतलब कि जो हम योगाभ्यास कर रहे हैं उससे हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऐसा जो विश्वास ना करना ही इसका दूसरा आपका विघ्न यहाँ पे बताया गया है। थर्ड है प्रमा, मतलब कि जो प्रमाद वहां पे दिया है, जो लापरवाही होती है योगाभ्यास में, हम लापरवाही कर देते हैं, आज करते हैं चलो कल नहीं करेंगे। फिर इस तरह जो फर्स्ट वाला थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट वाला। योगाभ्यास से रोग हो गया है, मतलब कि जैसे आप योगाभ्यास कर रहे हैं, बीच में आपको किसी चीज से भी रोग हो गया, मगर आप सोचते हैं कि हमें योगाभ्यास से ये रोग हो गया है, कि हम योगाभ्यास अच्छे से नहीं कर रहे हैं और अगर हमें कोई रोग घेर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये योगाभ्यास से हो गया है, ऐसा जब हम सोच लेते हैं इससे, तो वह यह कहकर अभ्यास बंद कर देता है। ये विघ्न है ना, हमारा मन नहीं करता फिर हम करने का। नेक्स्ट है प्रमाद हो गया, लापरवाही आपकी, कभी करना है कभी नहीं करना, इस तरह की जो लापरवाही है वो प्रमाद हो गया। नेक्स्ट है आलस्य, आलस कर लेना, आज नहीं करते हैं कल करेंगे, इस तरह का जो आलस्य होता है। ज्यादा नींद लेना, ज्यादा हम नींद लेंगे, ये भी योग अभ्यास में विघ्न है, क्योंकि युक्त ही हमें शयन करना है, युक्त ही हमें भोजन करना है। नेक्स्ट है साधना से प्रेम ना होना, मतलब कि योगाभ्यास में प्रेम ना होना, उससे प्यार ना होना, कि साधना में हमें अच्छी फीलिंग आ रही है, इस तरह का जो हो गया वह उससे प्रेम ना होना। फिर है भ्रांति, गलत फहमी का होना। सिक्स जो है ये तो अच्छा, ये तो साधक तत्व हो जाएगा ना। प्रेम ना होना बोला गया है ना, प्रेम ना होना, ओके। प्रेम होना तो साधक हो जाएगा, ना होना बाधक तत्व हो जाएगा ना। विषय वासना से अनुरक्त होना, चित्त मन पर नियंत्रण ना होना, मतलब कि प्रत्याहार का आपका नहीं होना, आप अपने चित्त और मन को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, योगाभ्यास में विघ्न हो जाएगा। और फिर है अनाख्य, अप्रसिद्धि, मतलब कि मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, मुझे प्रसिद्धि मिलनी ही चाहिए, अगर आपको किसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, आपकी कोई भी यश नहीं बढ़ रहा है, तो इससे भी आप क्या हो जाएगा, ये भी विघ्न हो जाएगा, आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे, तो ये भी एक विघ्न हो जाएगा। फिर है योग तत्व का प्राप्त ना होना, किसी भी योग तत्व, मतलब कि योग की सिद्धि तो नहीं कहेंगे, योग तत्व जो हमें मतलब कि मोक्ष की ओर ले जाता है, उस तत्व को प्राप्त ही नहीं होना, तो ये हो जाएंगे आपके विघ्न हो जाएंगे। इसमें टोटल 10 विघ्न दिए गए हैं, और बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए। जो बुद्धिमान साधक होगा इन विघ्नों को त्याग देगा, और जिससे वह योग तत्व को प्राप्त कर पाएगा या मोक्ष को
प्राप्त कर पाएगा। ये आ गया होगा समझ में सभी को। मैम एक प्रमाद और आलस्य है, इसमें डिफरेंस क्या है? प्रमाद होता है लापरवाही, और आलस्य तो आपका जैसे तमोगुण से लापरवाही तो हो जाती है, चलो हम आज नहीं करते हैं कल कर लेंगे, इस तरह की जो लापरवाही है। आलस्य की आपका मन नहीं करता है, आप करना ही नहीं चाह रहे। मानसिक रूप में प्रमाद मानसिक स्तर पे आएगा या फिर आलस्य? आलस्य आई थिंक शरीर पे आएगा ना, शारीरिक रूप आलस्य से। आपका आ जाएगा शारीरिक रूप से आलस्य आएगा। जी मैम। मैम एक यहाँ विषय वासना में अनुरुक्त क्या है, इसके बारे में बता देंगे? विषय वासना में अनुरुक्त, अनुरुक्त मतलब उन्हीं में लगे रहना, विषय वासना में ही लगे रहना। जो विषय वासना हमारी भौतिक चीजें हैं उसी चीजों में लगे रहना, उन्हीं में अनुरक्त रहना, उसी में जुड़े रहना, उनसे डिटैच ना होना, उसी में अटैच रहना, चित्त और मन पे नियंत्रण ना रहना। तभी जब चित्त और मन पे नियंत्रण रहेंगे तभी तो आप भौतिक जगत की ओर जाते रहेंगे। ये है। थैंक यू। नेक्स्ट है आपका 3 ग्रंथियों का भेदन। हमारी 3 ग्रंथियां होती है, एक तो रुद्र ग्रंथि होती है जो यहाँ पे आज्ञा चक्र के आसपास होती है। नेक्स्ट है आपका विष्णु ग्रंथि। विष्णु जो ग्रंथि होती है वो आपके हृदय स्थान में होती है, और यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि ये आपके स्वादिष्टान के आसपास यहाँ पे बताई गई है, जो आपका योनि मंडल है उसके आसपास। तो इसमें क्या बताया गया हम वो देख लेते हैं। कुंडली सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है, तब कुंडली शक्ति रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करते हैं। यहाँ पे केवल जो ब्रह्म ग्रंथि है उसको रजोगुण से यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जो 2 हमारे ग्रंथियां विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इसमें हृदय चक्र और आज्ञा चक्र, इस दोनों में तो आपका स्थान बताया गया है, मगर जो ब्रह्म ग्रंथि है इसमें केवल रजोगुण से यहाँ पे बताया गया, औरों में गुण नहीं बताए गए। यहाँ पे केवल ब्रह्म ग्रंथि का ही गुण बताया गया है, और जो हमारे विष्णु ग्रंथि है और रुद्र ग्रंथि यहाँ पे इसके स्थान बताए गए हैं। जो विष्णु ग्रंथि है वो आपकी हृदय चक्र में है, और जो आपका आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र आपका आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन यहाँ पे बताया गया है। फिर आज्ञा चक्र में भेदन करके कुंडली षोडश 10 वाले अनाहत चक्र चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। कुंडली के बारे में बताया गया है। तो षोडश 10 की बात और कहाँ की गई है? प्रतिवेगा में कहाँ पर की गई है? खेचरी मुद्रा में जी। खेचरी मुद्रा में षोडश दल, और उसका स्थान क्या बताया गया है? व्योम चक्र। आज्ञा चक्र के यहाँ पर व्योम, जो हमारा व्योम मंडल है उसी के यहाँ पे इसका षोडश दल, यहाँ पे 16 दल वाला अनाहत चक्र। यहाँ पे अनाहत चक्र वैसे कहाँ होता है? नॉर्मली आपका हृदय चक्र में बताया जाता है, मगर यहाँ पे अनाहत चक्र का जो स्थान है षोडश व्योम चक्र में जो आपको जो दल है यहाँ पर जो बताया गया, और इसी को चंद्र स्थान भी पहुंच जाती है। चंद्र स्थान यहाँ पे इसको बताया गया है। तो जिस टेक्स्ट में हमें जैसा दिया गया वैसा बताया गया है। यहाँ पे इसको अनाहत चक्र को यहाँ पर षोडश दल यहाँ पे इसको बताया गया है। यहाँ पे अनाहत चक्र इसको नहीं कहा गया है, यहाँ पे आज्ञा चक्र के पास कहा गया है। तो यहाँ पे कुंडली जो हमारी जागृत होकर कहाँ चली जाती है? आज्ञा चक्र का भेदन कर जाती है षोडश दल वाले अनाहत चक्र में। ठीक है, तीनों ग्रंथियों का भेदन करके जब कुंडली षोडश दल वाले अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाती है। क्लियर हो गया सभी को? यस। नेक्स्ट है कुंडली का सहस्रार चक्र में प्रवेश। अब यहाँ पे बताया है कि कमल के नाल की तरह कुंडली शक्ति होती है। कमल नाल मतलब कि जो हमारा कमल का फूल होता है उसकी जो नाल होती है बहुत लंबी टाइप की होती है, उसी तरह कुंडली शक्ति भी होती है। यहाँ पे बताया है कुंडली नाल की तरह ही कुंडली शक्ति होती है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से, मतलब कि यहाँ पे गुदा को ऊपर कुछ के मूलबंध की जो टेक्निक है उसी को करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्टान चक्र में स्थित
अग्नि को प्रज्वलित करना होता है। जब हमारी अपान वायु ऊपर की ओर उठेगी, सूर्यमंडल में अग्नि प्रज्वलित होती है। ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से सुप्त कुंडली, सोई हुई जो कुंडली है वह जागृत होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ब्रह्मा विष्णु रुद्र का भेदन करके षड चक्र का भेदन करते हुए सहस्रार कमल में पहुंच जाती है। यहाँ पे ऐसा बताया गया, करके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर जाती है कुंडली। इस तरह से कुंडली का सहस्रार चक्र में प्रवेश कर जाना। पहले तो आज्ञा चक्र तक गई थी पिछली वाली स्लाइड में, जब यहाँ तक ब्रह्म ग्रंथि का हमारा भेदन हुआ था, अनाहत चक्र तक, आज्ञा चक्र तक, और फिर नेक्स्ट में बताया कि सहस्रार चक्र में प्रवेश कर जाती है, जो मूल बंध की टेक्निक के द्वारा। यहाँ पे वैसे उसकी टेक्निक तो वैसे नहीं दी गई है, मगर यहाँ पे ऐसे बताया गया कि गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर ले जाकर वायु के आघात से स्वादिष्टान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना है। और ऐसा करके अग्नि वायु के प्रहार से सुप्त कुंडली जागृत हो जाती है और आपका षट चक्र का भेदन करते हुए सहस्र कमल में पहुंच जाती है। नेक्स्ट ये आज की लास्ट स्लाइड, प्राणादि का शिव तत्व में विलीन होना। हमारा जो प्राण आदि है, जैसे आपका प्राण, अपान, अपान, इनका जो शिव तत्व में विलीन हो जाने की बात की है। तीनों ग्रंथियों के जागरण के पश्चात जब मन अंतर्मुखी होकर स्वयं में आनंद की अनुभूति करने लगता है, जब तीनों ग्रंथियों का, जो भी हमने पीछे पढ़ी थी, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों का जब जागरण हो जाता है, उसके बाद मन अंतर्मुखी हो जाता है, मन अंदर की साइड होकर हो जाता है और स्वयं में आनंद की अनुभूति करने लगता है। उस जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे तो स्वयं में ही आपको आनंद आने लग जाता है। तब कुंडली शक्ति अष्टा प्रकृति, यहाँ पे जो कुंडली शक्ति है इसका ध्यान रखेंगे, ये अष्टा प्रकृति, 8 प्रकृति वाली यहाँ पे बताई गई है। एक तो पंच तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, जितने भी हमें टेक्स्ट मिलेंगे उसमें प्रकृति, ये जो कुंडली शक्ति है वह अलग अलग प्रकार से बताई जाती है। कहीं पे 3.5 लपेटे, हर प्रतिपिका में आपको 3.5 लपेटे बताई गई है। आगे गोरख संहिता पढ़ेंगे, उसमें आपकी 8 लपेटे होगी। यहाँ पे भी अष्टा प्रकृति के नाम से यहाँ पे बताया गया है। जितने भी हमारे गोरख संहिता के जो टेक्स्ट होंगे उसमें जो हमारी कुंडली शक्ति होगी 8 लपेटे की होगी, मगर यहाँ पे इसको प्रकृति बोला गया है, अष्टधा प्रकृति का बोला गया है। पंच तत्व, 5 तत्व आ जाएंगे, मन, बुद्धि, अहंकार से गमन करते हुए शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है, शिव तत्व में विलीन हो जाती है। शिव तत्व हमारा कहाँ पर होता है? आज्ञा चक्र के आसपास, तो शिव तत्व उसी को कहते हैं, केदार का स्थान भी कहते हैं। तो शिव तत्व में विलीन हो जाती है, जो अष्टा प्रकृति है। फिर इस प्रकार अधोभाग में जो स्थित रज है वह ऊर्ध्व स्थित शुक्ल है, वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं। प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। रज यहाँ पर शक्ति होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, शिव और शक्ति का जो मिलन हो जाता है वह इसी से है। तो रज मतलब शक्ति हो गया आपका, और शुक्ल मतलब यहाँ पर आपका चंद्र स्थान भी बोलते हैं, और रज मतलब होता है आपका सूर्य। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं, शिव और शक्ति आपस में मिल जाते हैं, तो वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। मतलब है कि आज्ञा चक्र की यहाँ पे बात की गई है, शिव में विलीन हो जाते हैं, आज्ञा चक्र में विलीन हो जाते हैं। तो ये प्राण आदि शिव तत्व में विलीन हो गए हैं। और अब नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे इसको, अब क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं। कल भी क्वेश्चन आंसरिंग नहीं हो पाई थी। मैम ये जो प्राणादि है तो ये पूरे पंच प्राण विलीन हो जाएंगे या सिर्फ प्राण और अपान ही विलीन हो जाएंगे? प्राणादि बोला है यहाँ पे, कुछ ऐसा प्राण और अपान की बात नहीं की है, केवल प्राणादि। आदि शब्द में बहुत सारे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं। लास्ट लाइन में तो बोलेंगे ना कि प्राण व अपान, प्राण और अपान। तो प्राण और अपान आएंगे या पंच प्राण आएंगे? जब दिया गया है टेक्स्ट में तो प्राण और अपान आएंगे। फिर मैम एक टॉपिक छूटा है क्या कुंडलिनी जागरण का? क्या कह रहे हैं मैम? एक टॉपिक छूटा है क्या कुंडलिनी जागरण वाला? मैम इन्हीं के बीच में था ये योगाभ्यास में विघ्न और बचाव के बाद ना। एक मिनट में देख। हाँ, आप स्टार्टिंग में देखिए।
ये वाला तो हो गया ना, कुंडली जागरण। हो गए हैं। मैम प्रथम अध्याय में आपने पूरा दिया है ना कि मैम आप ने जो चैप्टर वाइज आपने लिखा है ना, उसमें वो शायद कह रही हैं। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, वहां है कुंडलिनी जागरण और वो स्लाइड में नहीं है शायद। कुंडली जागरण तो वैसे सभी जगह आ चुका है, उसी में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। सारा कुंडली जागरण का ही है पूरा जो आपका है, ये भी है कुंडली जागरण में ही आ जाता है टॉपिक। ये भी हो जाएगा कुंडली का सहस्त्रार्चक में प्रवेश ना, तो वही सारी चीजें कुंडली का जागरण वगैरह। फिर भी मैं कल देख लूंगी एक बार, अगर मुझे मिल जाएगा तो। ठीक है मैम। पीडीएफ मिल जाएगा इसका? चलिए अब मुझे बताएंगे हमारे प्राण कितने अध्याय हैं हमारे योग कुंडली उपनिषद में? 3। 3 आ रहा है सभी का आंसर। क्वेश्चनिंग आंसर जरूर करें। 3। और हमारे टोटल कितने मंत्र हैं इसमें? 171। अब बताएंगे थर्ड में प्राण। इसमें सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं? सिलेबस में कौन कौन सी 3 चीजें पूछी गई हैं, किसके बारे में चर्चा की गई है? प्राणायाम। आसन। नहीं नहीं, हमारा जो सिलेबस है, हमारा योग जो नेट का सिलेबस है, उसमें कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं? प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम का उपाय और ब्रह्म की प्राप्ति, 3 ग्रंथियों का भेदन। फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं? प्राणायाम सिद्धि। मनोज पाल जी बताएंगे। क्या बताना है मैम? जो अपना सिलेबस में दिया हुआ है वही ना? फर्स्ट अध्याय में क्या क्या पूछा गया है? फर्स्ट अध्याय में प्राणायाम सिद्धि के बारे में बताया गया है मैम। और साधक मतलब साधक रोगी कैसे होता है वो बताया था आपने। योग के जो 10 विघ्न है वो भी बताए थे आपने। और अपना ये प्राणायाम बताए थे 4। और योग के स्थान की भी उसी में चर्चा है। तो पूनम जी का आ गया मिताहार, शक्ति चालना और ठीक है। चलिए फिर अब बता देंगे मुझे सेकंड चैप्टर में किस चीज की चर्चा है? खेचरी मुद्रा की। खेचरी मुद्रा की। ओके। थर्ड चैप्टर में प्राणायाम मुद्रा सिद्ध व परमात्मा का वर्णन। कुंडली जागरण भी बताया गया है। कुंडली जागरण। नेक्स्ट आपका चित्त की चंचलता के 2 कारण कौन कौन से हैं? वासना और वायु। वासना और वायु। नेक्स्ट प्राणायाम सिद्धि के कितने उपाय बताए गए हैं? 3। कौन कौन से 3 उपाय हैं? मिताहार, आसन, शक्ति चालिना। मिताहार किसे कहा गया है? स्निग्ध एवं मधुर भोजन तथा 1/4 भाग खाली रखें
इस तरह शिव में मतलब अर्पित करके भोजन करें, इसे मिताहार कहते हैं। मिताहार कहा गया है। कौन से 2 आसनों का वर्णन किया गया है यहाँ पे? पद्मासन और वज्रासन। पद्मासन वज्रासन। पद्मासन और वज्रासन। ठीक है। शक्ति चालनी मुद्रा में क्या कहा गया है? कुंडलिनी शक्ति को चलिए ठीक है। तो अभी हम क्लास ओवर करते हैं, उसके बाद अभी आपकी दूसरी क्लास भी है, फिर 1-2 मिनट का गैप भी देंगे, तो इसलिए फिर क्वेश्चन आंसरिंग कल करूंगी मैं। आपकी श्वेता सर की उपनिषद और जो भी हमारा ये उपनिषद चल रहा है, कल दोनों की क्विज एक साथ हो जाएगी बाद में। ठीक है, म्यूट कर लो प्लीज, बाकी लोग म्यूट करो। चलिए तो शांति मंत्र के साथ करते हैं आज की। मैम वो सूचना दे दो जो राहुल सर ने बोली थी एंट्री की। हाँ, सभी 3-5 तक जुड़ जाएंगे, उसके बाद कल से एंट्री नहीं होगी। जिसको भी क्लास लेना है वह 3-5 तक जुड़ जाएं, क्योंकि 3-5 के बाद एंट्री नहीं होगी आपकी फिर, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस भी होता है, जो आपको ऐड कर रहे हैं फिर उनको भी दिक्कत होती है, तो इसलिए आप टाइम से जुड़े, तभी आपको समझ में आ पाएगा। पीडीएफ आपका सेंड हो जाएगा, कल हम करा देंगे, उसके बाद सेंड हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। चलिए मैम, इतना इनफ है ना, मतलब हर उपनिषद का? आपका बाहर से ही ज्यादा आता है, जो ये उपनिषद है इनमें बाहर से ही आपसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें कितने आसन दिए गए हैं, किसमें क्या है, और थोड़ा किसी किसी उपनिषद में डीप जाके। ओके मैम, थैंक यू। चलो, सभी कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास, और सर्वे भवन्तु सुखनों के साथ करेंगे आज की कक्षा का विराम। लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी आपकी मीनाक्षी मैम की क्लास है, तो आप 1-2 मिनट थैंक यू। दे सकते हैं। मीनाक्षी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम, थैंक यू मैडम।